हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है फ्रेश। मूवी की शुरुआत नोआ से होती है जो अपनी इस बोरिंग लाइफ से बोर हो चुकी है, इसलिए वो अब और अकेले नहीं रहना चाहती। वो ऑनलाइन डेटिंग साइट पर कुछ लड़कों की प्रोफाइल को चेक करती है और नोआ ऐसे ही काफी सारी डेट्स पर जा चुकी है, पर अभी तक उसे कोई भी परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला। एक डेट के दौरान नोआ की मुलाकात चैडविक से होती है, जो डिनर करते हुए नोआ के कपड़ों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है और खाना पैक करके वो नोआ को बिल पे करने के लिए कहता है। जैसे जैसे इन लोगों की बातें आगे बढ़ती हैं, नोआ काफी निराश होती जाती है, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। पर जाते टाइम चैडविक उल्टा नोआ को ब्लेम करता है कि तुमने मेरा कीमती टाइम बर्बाद कर दिया, पर नोआ उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड मोली के पास आ जाती है, जो बॉक्सिंग कर रही होती है। वो मोली को आकर सब कुछ बता देती है। नोआ इतनी निराश हो चुकी है, उसे लगता है वो पूरी जिंदगी अब सिंगल ही रहेगी, जिस पर मोली कहती है गॉड ने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैन को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद नोआ सुपरमार्केट में जाती है। यहाँ इसकी मुलाकात स्टीव से होती है। ये दोनों बात करने लगते हैं। नोआ को स्टीव काफी पसंद आया है और इन दोनों को कॉटन कैंडी भी काफी पसंद है। स्टीव भी नोआ को देखते ही पसंद कर लेता है। इससे पहले नोआ यहाँ से जाती है, स्टीव उसके जाने से पहले नोआ का नंबर उससे ले लेता है। नोआ भी बिना हिचकिचाए स्टीव को अपना नंबर दे देती है। अगले दिन नोआ मोली को स्टीव के बारे में बता देती है कि स्टीव एक अच्छा लड़का है, पर स्टीव ने अभी तक नोआ से कांटेक्ट नहीं किया। नोआ मजाक में मोली से कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद वो मैरिड है। मोली से बात करने के बाद नोआ अपने घर वापस जाने लगती है। तभी नोआ के पास स्टीव की कॉल आ जाती है। वो जल्दी स्टीव की कॉल को रिसीव कर लेती है। स्टीव भी डायरेक्टली नोआ को डेट पर चढ़ने के लिए कहता है। ये सुनकर नोआ काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ नोआ के साथ पहली बार हो रहा था और वो जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे स्टीव के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। अपने बारे में एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगते हैं। स्टीव बताता है कि वो टेक्सास का सर्जन है और शहर में नया है, जिस पर नोआ कहती है कि उसने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और उसे जॉब की तलाश है। इसी बीच पता चलता है कि इन दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं, ये अकेले ही रहते हैं। ये दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। नोआ उससे स्टीव की इंस्टा आईडी पूछती है, जिस पर स्टीव कहता है उसे उसके काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए वो सोशल मीडिया की एक्टिविटी से दूर ही रहता है। नोआ स्टीव को अपने अपार्टमेंट में ले आती है। यहाँ दोनों फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं। अगली सुबह नोआ काफी अच्छा महसूस करती है और जब स्टीव सो रहा होता है वो उसकी एक फोटो क्लिक करती है और इसके बाद वो मोली को डेट के बारे में सब कुछ बता देती है। मोली भी नोआ के लिए काफी खुश होती है, पर मोली को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और स्टीव का भी कोई रिकॉर्ड इंटरनेट पर नहीं है। इसके बाद नोआ फिर से स्टीव से मिलती है। डिनर करते हुए नोआ स्टीव को बताती है कि उसने सिर्फ मोली को ही स्टीव के बारे में बताया है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। डिनर के बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद स्टीव नोआ को वीकेंड ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। नोआ पूछती है कि उसे कहाँ जाना है, पर स्टीव उसे नहीं बताता और ट्रिप पे ले जाने के लिए नोआ को मना लेता है। नोआ मोली को फोन करके अपनी वीकेंड ट्रिप के बारे में उसे बताती है। मोली को नोआ की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जिसे वो ठीक से भी नहीं जानती। पर नोआ मोली को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे स्टीव की एक फोटो भी सेंड करती है और फिर ये दोनों अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। नोआ को कोई आइडिया भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जाते टाइम नोआ मोली को मैसेज कर अपनी लोकेशन के बारे में बताती है, पर नेटवर्क वीक होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं होता। काफी लंबा सफर तय करने के बाद स्टीव नोआ को एक विला में लेकर आता है, जो शहर से काफी दूरी पर है। यहाँ आने के बाद नोआ को काफी अजीब लगने लगता है। थोड़ी देर बाद स्टीव उसे ड्रिंक बनाकर देता है, जिसे पीते ही नोआ बेहोश हो जाती है। जब नोआ को होश आता है तो वो देखती है स्टीव ने उसे जंजीरों से बांध रखा है। वो बताता है कि उसने नोआ की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये सुनकर नोआ काफी डर जाती है और स्टीव एक ड्रग्स एडिक्ट भी है और इसी के साथ वो इस चीज का भी खुलासा करता है कि वो ह्यूमन मीट यानी इंसान के गोश्त को खाता है और सेल भी करता है और ज्यादातर उसके क्लाइंट को लड़कियों का मीट पसंद आता है। इसीलिए वो उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें किडनैप करता है और फिर वो नोआ से कहता है कि वो उसके मांस को धीरे धीरे टुकड़ों में काटेगा ताकि मीट फ्रेश रहे। ये सुनकर नोआ यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो स्टीव का सामना नहीं कर पाती। स्टीव उसे जमीन पर पटक कर चला जाता है। नोआ मदद के लिए चिल्लाती है। तभी पास के रूम से पेनी नाम की लड़की उसे बताती है कि अब तक स्टीव ने काफी लड़कियों को किडनैप कर लिया है। बात करने पर इन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही अनाथ हैं। दरअसल स्टीव उन्हीं लड़कियों
लड़कियों को किडनैप करता है जो अनाथ होती हैं, ताकि उनके गायब होने से किसी को कुछ भी पता ना चले। तभी तीसरी लड़की गाना गाना शुरू कर देती है। इसका नाम मोलिसा है, जो किडनैपिंग के बाद पागल हो चुकी है। इधर मॉली को भी नोआ की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो नोआ को मैसेज करती है। रिप्लाई में मैसेज आता है, नोआ शहर से दूर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, और एक वाटरफॉल की फोटो भी सेंड की जाती है जो स्टीव कर रहा होता है। और वो नोआ बनकर बात करने लगता है और वो कहता है कि मैं अब फोन बंद कर दूंगी ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मॉली नोआ को बहुत अच्छे से जानती है, वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वाटरफॉल की पिक्चर इंटरनेट पर सर्च करके लोकेशन का पता करने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि ये रैंडम फोटो नेट से ही सेंड की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव फिर से नोआ के पास आता है, पर इस बार वो उससे काफी अच्छे से पेश आता है और उसे नए कपड़े देकर उसे फ्रेश होने के लिए कहता है। इसी बीच ये यहाँ से भागने लगती है, पर स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर सर्जरी रूम में ले आता है और सजा के तौर पर वो उसका बोटॉक्स ही काट देता है। इधर मॉली भी नोआ की तलाश करना शुरू कर देती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से स्टीव के बारे में पता करने की कोशिश करती है, क्योंकि नोआ स्टीव के साथ अपनी पहली डेट पर यहीं पर आई थी। पॉल बताता है कि उसका रियल नेम रोडॉन कैंप है, इसलिए मॉली घर आकर उसके बारे में इंटरनेट से पता करती है। तो उसे पता चलता है कि वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं, इसलिए वो वहाँ उससे मिलने के लिए आ जाती है और पॉल को लोकेशन सेंड करते हुए बताती है अगर कुछ भी गलत लगे तो वो उसकी तलाश में आ जाए। इधर हम नोआ को देखते हैं जिसे काफी दर्द हो रहा होता है, और ये स्टीव की एक लौती क्लाइंट है जिसकी स्टीव इतनी परवाह करता है, इसलिए नोआ इस चीज का फायदा उठाने की सोचती है। वो उससे बिना लड़े उसके और करीब जाने की कोशिश करती है। वो स्टीव से कहती है कि उसे भी ह्यूमन मीट खाना है और वो इसे अब टेस्ट करना चाहती है, और ये सब नोआ इसलिए कर रही है ताकि ये स्टीव का भरोसा जीत सके। इधर मॉली भी स्टीव के घर पहुंचकर नोआ के बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और वो कहता है वो किसी भी नोआ नाम की लड़की को नहीं जानता। यहाँ से जाने से पहले मॉली नोआ के नंबर पर कॉल करती है, तो रिंग की आवाज स्टीव की पॉकेट से आती है। मॉली को भी अब समझ आ जाता है कि स्टीव ने ही नोआ को किडनैप किया है। फिर स्टीव भी मॉली से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मॉली जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो एना उस पर पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देती है, और इस सब में एना भी स्टीव का साथ दे रही होती है। मॉली को भी स्टीव अपने बुचर हाउस में ले आता है और बंद करके नोआ के पास जाकर कुछ कपड़े देकर उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। इधर हम एना को बाथरूम में देखते हैं जिसका एक पैर नकली है, क्योंकि ये भी पहले स्टीव की विक्टिम रह चुकी है उसकी वाइफ बनने से पहले। इधर नोआ भी स्टीव के साथ डिनर कर रही होती है और स्टीव से कहती है कि उसने ये सब कब और क्यों शुरू किया, जिस पर स्टीव कहता है जब वो 18 साल का था तब उसने पहली बार ह्यूमन मीट को खाया था। शुरू में उसे थोड़ा बहुत डर लगा, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसे इस सब की आदत हो गई, और फिर उसने ऐसे दोस्त बनाए जो उसी की तरह ह्यूमन मीट को खाने लगे, और फिर उसे एक ऐसी कम्युनिटी मिली जो ह्यूमन मीट के बदले स्टीव को बहुत सारा पैसा देने लगी, इसलिए वो मीट को बेचने लगा। सब कुछ बताने के बाद स्टीव नोआ को मीट खाने को कहता है। नोआ इसे नहीं खाना चाहती, पर स्टीव को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो इसे खा लेती है। इधर स्टीव भी मॉली को दूसरी जगह ले जाने लगता है। पॉल को भी अब मॉली की चिंता होने लगती है, इसलिए वो मॉली की तलाश में निकल जाता है। इसके बाद स्टीव फिर से नोआ को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, क्योंकि स्टीव अब नोआ पर भरोसा करने लगा। वो उसे एक ड्रेस देता है और डिनर करते हुए बताता है कि ये मीट मोलिसा का है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है, पर वो स्टीव को जाहिर होने नहीं देती कि वो कितनी डरी हुई है, जिससे पता चलता है कि अब तक स्टीव काफी लड़कियों को मार चुका है। तभी नोआ की नजर मॉली के फोन पर पड़ती है, जिसे देखकर ये समझ जाती है कि वो उसकी तलाश में यहाँ पर आई थी, इसीलिए वो मॉली को बचाने का फैसला करती है। पहले नोआ स्टीव के साथ डांस करने के लिए कहती है और स्टीव मान भी जाता है और वो नोआ की हथकड़ियाँ भी खोल देता है। रोमांटिक डांस करने के बाद वो उसका मूड सेट कर उसे अपने कमरे में ले आती है। मौका मिलते ही ये स्टीव पर अटैक कर देती है और जल्दी वहाँ से चाबी लेकर भाग जाती है, और यहाँ आकर नोआ सबको आजाद कर देती है। नोआ को मॉली भी मिल जाती है। स्टीव ने लगभग सभी को मार दिया है, सिर्फ पेनी और मॉली ही बचे हैं। ये तीनों जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। घायल होने पर भी स्टीव इन तीनों पर भारी पड़ता है, पर वो जल्दी थककर नीचे गिर जाता है, इसलिए जल्दी ये तीनों मॉली का फोन लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। पर पेनी की वजह से ज्यादा आगे तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग है। इसलिए फिर से स्टीव इन्हें रोकने की कोशिश करता है और इन पर शूट करने लगता है, पर वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। इधर पॉल भी इनके पास पहुँचने वाला होता है, पर गोलियों की आवाज सुनकर वो वापस चला जाता है। इसके बाद ये तीनों अलग अलग छिप जाती हैं। जब स्टीव इनमें से किसी एक पर हमला करता है तो ये दोनों पीछे से आकर स्टीव पर अटैक कर देती हैं और लगातार मारती जाती हैं, और फिर नोआ उसे गोली मार देती है, जिससे स्टीव की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद
बाद एना स्टीव को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। स्टीव को मरा हुआ देखकर वो नोआ पर अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है, पर पीछे से मॉली एना के सर पर वार करती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती। मॉली और नोआ को अब कुछ समझ नहीं आता कि उन्होंने ये सब क्या कर दिया। तभी चैडविक का मैसेज आता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।